चिंता नहीं रहेगी। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक बार देवताओं को जब मालूम हुआ कि राजर्षि परीक्षित को सप्तम दिवस मरने का शाप लग गया और उनको कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। अब ये जो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोगों ने सोचा अब ऐसा अवसर कहां बार बार मिलेगा, क्योंकि राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा है, मरने का भय है, तो क्यों ना हम इस अमृत का पान करवा दें, तो राजा को मृत्यु का भय जो है उससे मुक्त हो जाएंगे और जो भागवतामृत है उसके हम लोग पिपासु हैं, तो वो भागवतामृत हम लोग उनसे सौदा करके ले लेते हैं। सभी देवताओं ने मंत्रणा किया और मंत्रणा करके जहां राजर्षि परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज, वहां सारे देवता लोग आते हैं और सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, जो आप ये भागवतामृत का पान कराने जा रहे हैं, ये भागवतामृत पान हमको करा दीजिए और हम जो ये वैकुंठ के अमृत कलश को लाए हैं इसको राजर्षि परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे वो मृत्यु के भय से उनको मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने मन ही मन सोचा कि देवता ऐसे तो आने वाले नहीं हैं, इनका कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य होगा, तभी आज बिना बुलाए ही आए हैं। क्योंकि भैया अगर छोटी सी भी छोटी पूजा करानी पड़ती है तो पहले पंडित जी को बुलाना पड़ता है। जब पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं उसके बाद कहीं देवता लोग आते हैं, जब देवता आते हैं तब उनके हम अर्चन वंदन पूजन करते हैं। तो मंत्र जब पढ़े जाते हैं तब ये देवता लोग आते हैं, आज तो बिना मंत्र पढ़े ही ये देवता लोग आ गए हैं, ऐसा और वो भी अगर तुम हे देवताओं भक्त बन करके आते तो मैं अवश्य आपको भागवतामृत पिलाता, लेकिन तुम लोग भक्त नहीं बन करके एक सौदागर बन करके आए हो। और हे देवताओं, कहा ये कांच के समान तुम्हारा अमृत कलश और ये कहां मणि के समान भागवतामृत कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजहासः। अरे देवताओं, कभी कांच और मणि की बराबरी हो सकती है? आप सोनार के पास जाएं और कांच का टुकड़ा लेकर के जाएं और सोनार से कहें कि हे भैया आप इसको ले लीजिए और इसके बदले में हमको मणि प्रदान कर दीजिए, क्या सोनार कभी दे सकता है? कभी नहीं देगा, फटकार करके आपको वापस कर देगा। अरे भैया मूर्ख हो क्या? तो हे देवताओं, ये मणि के समान जो भागवतामृत है इसके आप पान करने के अधिकारी नहीं हैं। यह भक्तास्तास्य विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम्। अभक्त समझ करके देवताओं को वापस कर दिया। जाओ, अगर तुम भक्त बन करके आते हैं तो अवश्य आपको ये भागवतामृत पिलाया जाता है, लेकिन आप एक सौदागर बन करके आए हो, इसलिए आपको ये भागवतामृत पान कराने लायक नहीं। देवता लोग आपस में सोचने लगे कि अरे वैसे ही आकर के बैठ करके अगर हम लोग श्रवण कर लेते तो अच्छा रहता, कम से कम भागवतामृत का पान तो हो जाता।
देवता लोग गए और कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपकी इस भागवत कथा के भागवतामृत का उन्मूलन करेंगे। और जाते हैं एक तराजू में एक पलड़े पर सारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों को रख देते हैं और एक तरफ भागवत को रख देते हैं। और इसकी महिमा का वर्णन देखिए, जिस पर वजन होगा वही नीचे झुकता है कि लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत का पलड़ा नीचे हो जाता है और धर्म शास्त्र जो भी थे उन सब का पलड़ा ऊपर हो जाता है। देवताओं ने कहा, अरे बाप रे, भागवत मृत की इतनी महिमा, क्योंकि ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। जब परमपिता परमात्मा अपने इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो अपनी एक दिव्य ज्योति को भागवत पर विराजमान किया और कहा, इस कलिकाल पर जो भी मुझे इस भागवत के रूप से याद करेगा उसको मैं प्रत्यक्ष दिखाई दूंगा कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षात् कृष्ण एव हि। जो आपके सामने ये भागवत पोथी रखी हुई है, ये कोई साधारण पोथी नहीं, ये भगवान कृष्ण के साक्षात स्वरूप माना गया है। राजेश परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज की कथा श्रवण कराते रहे। देवता लोग वहां से वापिस चले जाते हैं।